हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस क्लास में आप सबके लिए क्लास 12 हिंदी 100 मार्क्स का बहुत ही शानदार मॉडल पेपर लेकर आ चुका हूं। और इस मॉडल पेपर में मैं आप सबको उन सभी क्वेश्चन को दिखाने वाला हूं जहां से आपको सीधे क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग आज की इस क्लास को पूरा देखिएगा। क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक कर देना है, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना है। और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है, क्योंकि आपको इस चैनल पर आर्ट्स का सभी सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है और जितने भी क्वेश्चन आपको कवर कराए जाते हैं यहीं से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसलिए आप लोग सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे और आपको अगर आंसर पता है तो साथ साथ में कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलना है। जी हाँ, तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन की ओर आ चुके हैं और आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए और करेक्ट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था, यानी बाल कृष्ण भट्ट की मृत्यु कब हुई थी, कौन से डेट को हुई थी। तो यहाँ पे वन में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी 20/7/1914 यानी 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हुई थी। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 को। जी हाँ, तो 2 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध किस पुस्तक से लिया गया है, यानी जो ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध है ये कौन सी किताब से लिया गया है। फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल यहाँ पे 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं बोलते क्षण। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 को। यहाँ पे 3 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, मोहन राकेश रचित नाटक है, इनमें से कौन सा मोहन राकेश द्वारा एक रचित नाटक है। तो यहाँ पे ऑप्शंस को देखिए और करेक्ट आंसर देने की आप लोग कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे 3 में ऑप्शन नंबर ए यानी आषाढ़ का एक दिन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो 4 भी आ चुका है स्क्रीन पर। क्या बोला जा रहा है, परगीत और समाज शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं, यानी जो परगीत और समाज शीर्षक निबंध है इसके निबंधकार कौन है। फटाफट से देखिए ऑप्शंस को और करेक्ट आंसर बताने की आप लोग कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे 4 में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यानी नामवर सिंह हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 को। तो 5 को भी देखिए और करेक्ट आंसर देने की आप लोग कोशिश कीजिए। बोला जा रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है, तो इनमें से कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि है। तो आप सबने पढ़ चुका है कि जो जूठन है इसको ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 को। तो यहाँ पे 6 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, लेखक मलयज का मूल नाम क्या था, यानी जो मलयज लेखक है इनका जो मूल नाम यानी उनका जो वास्तविक नाम था वो क्या था। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी यानी भरत जी श्रीवास्तव बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 को। तो यहाँ पे 7 भी आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, तिरीज कहानी है। तो यहाँ पे तिरीज कैसी कहानी है, आप सबने तिरीज कहानी को पढ़ चुका है। तो यहाँ पे 7 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं ये जादुई यथार्थ की कहानी है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। जी हाँ, तो यहाँ पे 8 भी आ चुका है स्क्रीन पर। बोला जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण के गांव का क्या नाम था, यानी इनके गांव का नाम क्या था, कौन से गांव में पैदा हुए थे। तो यहाँ पे जो 8 में राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए यानी सिताब दियारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। जी हाँ, तो यहाँ पे 9 भी स्क्रीन पे आ चुका है। बोला जा रहा है कि रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था। तो रघुवीर सहाय की जो पैदाइश हुई थी वो कब हुई थी। तो यहाँ पे 9 में करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 9 दिसंबर 1929 ईस्वी में। चलिए पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। यहाँ पे 10 भी स्क्रीन पे आ चुका है। बोला जा रहा है कि भक्तमाल क्या है। तो भक्तमाल क्या है आप सबको यहाँ पे इसका राइट आंसर बताने हैं। तो भक्तमाल जो है ये क्या है, भक्त चरित्रों की माला है, इसलिए जो ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। यहाँ पे स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है। बोला जा रहा है कि नाभादास का अस्थायी निवास कहाँ था, इनका जो अस्थायी निवास था वो कहाँ था। आप लोग देखिए और राइट आंसर बताइए। यहाँ पे जो 11 में करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी वृंदावन। चलिए पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। यहाँ पे 12 स्क्रीन पे आ चुका है। बोला जा रहा है कि तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ था, यानी तुलसीदास कहाँ पैदा हुए थे। आप सबको इसका राइट आंसर बताने हैं। तो यहाँ पे 12 में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। चलिए तो अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 को। तो यहाँ पे 13 भी स्क्रीन पे आ चुका है। बोला जा रहा है कि पार्वती मंगल किस कवि की रचना है, यानी पार्वती मंगल को कौन से कवि ने लिखा है, इसका आपको करेक्ट आंसर बताना है। काफी वीवीआई क्वेश्चन है। वैसे इस क्लास में आपको जितने भी मैं क्वेश्चन कवर कराऊंगा यहाँ से आपको सीधे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसलिए आप लोग आज की इस क्लास को बिल्कुल भी किसी भी हाल में स्किप मत करना है। आपको पूरा क्लास को जरूर से देखना है, क्लास को आपको लाइक कर देना अगर अच्छी लगे तो। फिलहाल 13 का राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे 13 में ऑप्शन नंबर बी यानी तुलसीदास बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। और आप लोग भी साथ साथ में आंसर देने की कोशिश कीजिएगा कौन सा ऑप्शन राइट होगा।
सूरदास किस शाखा के कवि थे? तो सूरदास जो थे कौन सी शाखा के कवि थे? तो आप सबने पढ़ चुका है कि ये यानी शगुन धारा के राम भक्ति शाखा के कवि थे, इसलिए जो 14 का ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 को। तो 15 भी स्क्रीन पे आ चुका है। बोला जा रहा है कि पद्मावत किसकी रचना है? तो पद्मावत के लेखक कौन है? तो मैंने आपको इस क्वेश्चन को बार बार पढ़ा चुका है कि पद्मावत के जो लेखक हैं वो मलिक मोहम्मद जायसी हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 को। बोला जा रहा है कि तुलसीदास का व्यक्तित्व कैसा था? तो वो कैसे व्यक्तित्व के इंसान थे तुलसीदास? तो यहाँ पे 16 में ऑप्शन नंबर डी यानी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। यानी वो मृदुभाषी भी थे, विनम्र स्वभाव के थे और शांत भी थे। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 को। बोला जा रहा है कि सूरदास की अभिरुचि किस काम में थी? तो उनकी जो अभिरुचि थी यानी उनका जो इंटरेस्ट था वो किस काम में था? आप सबको इसका राइट आंसर बताना है। तो 17 में भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से सभी। आप देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 को। तो यहाँ पे 18 आ चुका है। बोला जा रहा है कि जयशंकर प्रसाद के काव्य संकलन का नाम लिखें। तो इनमें से कौन सा जयशंकर प्रसाद के काव्य संकलन के नाम है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएंगे, उपयुक्त सभी, क्योंकि उनके काव्य संकलन में झरना भी आता है, लहर भी आता है, उसके बाद आंसू भी आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 को। तो यहाँ पे आ चुका है स्क्रीन पर क्वेश्चन। बोला जा रहा है कि जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता की रचयिता कौन है? यानी जो जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता है, इसके रचयिता, इसके रचनाकार कौन है? यहाँ पे 19 में राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी गजानन माधव मुक्तिबोध। चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो आप लोग 20 को देखिए क्या है 20 में, और करेक्ट आंसर देने की आप लोग कोशिश कीजिए। बोला जा रहा है कि अधिनायक शीर्षक कविता की रचयिता है। तो इस कविता की रचयिता कौन है? अधिनायक शीर्षक। तो 20 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं रघुवीर सहाय हो जाएगा। कौन हो जाएगा? रघुवीर सहाय। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 21 की ओर। यहाँ पे आ चुका है स्क्रीन पे क्वेश्चन। बोला जा रहा है कि जे कृष्ण मूर्ति क्या करते थे? तो इनमें से जो जे कृष्ण मूर्ति थे वो क्या करते थे? यानी लिखते थे, बोलते थे, या बोलते और लिखते दोनों थे, या गाते थे? तो यहाँ पे 21 में ऑप्शन नंबर सी यानी बोलते भी थे और लिखते भी थे। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 22 को। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है? काफी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, इसका आंसर आप सबको पता होना चाहिए। जो हंसते हुए मेरा अकेलापन है ये किस विधा की रचना है? यहाँ पे हो जाएगा यानी डायरी साहित्य। तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में? कुर्रियों शब्द का अर्थ बताएं। तो कुर्रियों शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? फटाफट से देखिएगा आप लोग कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, आप सबको राइट आंसर बताने हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाए 23 का यानी कि ऑप्शन नंबर डी पूरा फेंकने की जगह। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 को। जी हाँ, तो 24 भी आ चुका है। क्या बोला जा रहा है? मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था? इनके बचपन का जो नाम था वो क्या था, आप सबको बताने हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है यानी मदन मोहन गुगलानी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 को। तो 25 भी आ चुका है। बोला जा रहा है कि धांगर शब्द का अर्थ औराव भाषा में क्या है? तो मैंने आप सबको पढ़ा चुका है कि जो धांगर शब्द का जो औराव भाषा में अर्थ होता है वो होता है भाड़े का मजदूर, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। शयन का संधि विच्छेद होगा। तो शयन शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे 26 में ऑप्शन नंबर ए यानी शेज और अन हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। हिमालय शब्द संज्ञा है। तो हिमालय शब्द कौन संज्ञा है? तो यहाँ पे हिमालय क्या है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यानी जो ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। देख लीजिए क्या बोला जा रहा है कि अहंकार शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो अहंकार का जो संधि विच्छेद हो जाएगा यानी अहम जोर कार, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 29 को। बोला जा रहा है कि भाषा शब्द का लिंग निर्णय करें। तो भाषा शब्द कौन सा लिंग है, आप सब इसका राइट से बताइए। तो 29 में ऑप्शन नंबर ए यानी स्त्रीलिंग हो जाएगा। चलिए आप देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 30 को। बोला जा रहा है कि अग्रज शब्द का विलोम होगा। तो अग्रज का जो विलोम शब्द होता है वो होता है अनुज, यानी जो ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्या बोला जा रहा है? अग्नि शब्द का पर्यायवाची होगा। तो अग्नि शब्द का जो पर्यायवाची होगा वो क्या होगा? तो आप सबने पढ़ चुका है कि अग्नि का पर्यायवाची शब्द आग होता है, अनल होता है, यानी जो ऑप्शन नंबर ए है अनल बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 32 को। बोला जा रहा है कि भार शब्द में प्रत्यय है। तो इनमें से भार शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पे 32 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 33 को। तो बोला जा रहा है कि
जिसका आशय महान हो उसके लिए एक शब्द है, इसके लिए आप शब्द क्या हो जाएगा, जिसका आशय महान हो यानी कि महाशय, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 34 की ओर। यहाँ पे 4 भी आ चुका, बोला जा रहा है कि ओज शब्द का विशेषण है, तो ओज शब्द का जो विशेषण है वो क्या है। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है यानी ओजस्वी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 35 की ओर। बोला जा रहा है कि प्रतिकूल में कौन उपसर्ग है, तो प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग लगाया हुआ है, यहाँ पे हो जाएगा प्रति, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 36 की ओर। बोला जा रहा है कि सर्वनाम के कितने प्रकार हैं, तो सर्वनाम के कितने भेद हैं, तो आप सबने पढ़ चुका है कि सर्वनाम के 6 भेद हैं, इसलिए जो ऑप्शन नंबर सी होगा राइट हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 37 को। बोला जा रहा है कि तेल शब्द है, तो इनमें से जो तेल शब्द है वो क्या है, यानी कौन सा संज्ञा है, तो आप सबने पढ़ चुका है कि तेल शब्द क्या है, ये द्रव्यवाचक संज्ञा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 38 को। बोला जा रहा है कि पाप मुक्त समास है, तो पाप मुक्त कौन से समास का उदाहरण है, तो 38 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिखाने तत्पुरुष समास। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 39 को। बोला जा रहा है कि पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची है, तो पृथ्वी शब्द का जो पर्यायवाची होता है आप सबने पढ़ चुका है, भू भूमि धरा धरती, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि भू हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 41 को। जी हाँ, तो 41 भी स्क्रीन पे आ चुका है। बोला जा रहा है कि संगठन शब्द का संधि विच्छेद है, तो संगठन शब्द का जो संधि विच्छेद है क्या है, यानी जो ऑप्शन नंबर ए है समजोर गठन यानी संगठन, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 42 को। बोला जा रहा है कि निदान शब्द में उपसर्ग है, तो निदान शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है, यहाँ पे लगा है नी, यानी जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। बोला जा रहा है कि लड़ाई शब्द में प्रत्यय है, तो यहाँ पे लड़ाई शब्द में प्रत्यय हो जाएगा आई, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे आई, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्या बोला जा रहा है कि बेफायदा शब्द कौन समास है, तो बेफायदा शब्द कौन से समास का उदाहरण है, फटाफट से देखिएगा और आप लोग भी साथ साथ में आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। तो 44 में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी अवयवी भाव समास। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 45 को। बोला जा रहा है कि प्रार्थना शब्द का लिंग निर्णय करें, तो इनमें से प्रार्थना शब्द कौन सा लिंग है देखिएगा और कोशिश कीजिएगा आंसर देने का। तो 45 में ऑप्शन नंबर 8 यानी स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला जा रहा है कि घर शब्द का संज्ञा है, तो घर शब्द का जो संज्ञा हो जाएगा वो क्या होगा, यानी घर से शब्द से पूरे घर जाति का बोध हो रहा है, इसलिए हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला जा रहा है कि लघुता शब्द में प्रत्यय है, तो लघुता शब्द में कौन सा प्रत्यय आया है, तो 47 में करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी ता हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्या बोला जा रहा है, पिता शब्द का विशेषण होगा, तो पिता का जो विशेषण शब्द हो जाएगा यानी पैतृक, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। बोला जा रहा है कि संख्यावाचक विशेषण है, इनमें से कौन सा संख्यावाचक विशेषण है, तो यहाँ पे जिससे संख्या का बोध होगा, तो यहाँ पे क्या हो संख्या यानी 20, यानी जो ऑप्शन नंबर डी होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। बोला जा रहा है कि जिसके शेखर पर चंद्र हो उसके लिए एक शब्द है, तो जिसके शेखर पर चंद्र हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, यानी चंद्रशेखर, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। बोला जा रहा है कि लघु शब्द का विशेषण है, तो लघु शब्द का जो विशेषण हो जाएगा यानी कि लाघव, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 52 को। तो 52 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, जिसके हृदय में ममता नहीं है उसके लिए एक शब्द है, तो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, जिसके हृदय में ममता नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी निर्मम बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 53 को। बोला जा रहा है कि लंबोदर शब्द कौन समास है, तो लंबोदर शब्द कौन समास का उदाहरण है, तो 53 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं बहुब्रीहि। चलिए पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 54 की ओर। बोला जा रहा है कि सोमवार शब्द कौन संज्ञा है, तो सोमवार शब्द जो है कौन संज्ञा है, तो मैं बता दूं कि जितने भी दिन के नाम है, सोमवार मंगलवार रविवार, ये सारे क्या आते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 55 को। तो 55 में देखिए क्या बोला जा रहा है, जो स्त्री अभिनय करे उसके लिए एक शब्द है, जो स्त्री अभिनय करती है तो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, यानी अभिनेत्री, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 56 को। बोला जा रहा है कि मनोयोग का संधि विच्छेद होगा, तो मनोयोग का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है यानी मन जोड़ योग राइट हो जाएगा।
चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 57 को। जी हाँ, तो 57 में देखिए क्या बोला जा रहा है, दांत दिखाना मुहावरे का अर्थ है। तो दांत दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, यानी कि हंसना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। बोला जा रहा है कि लेन देन कौन समास है। तो लेन देन कौन समास का उदाहरण है। तो 58 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं द्वंद्व समास का। चलिए पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखा जा रहा है कि छठी का दूध याद आना मुहावरे का अर्थ है। तो छठी का दूध याद आना मुहावरे का अर्थ क्या है, यानी बुरा हाल होना। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 को। जी हाँ, जो कि आखिरी क्वेश्चन आज की इस क्लास का। बोला जा रहा है कि नाखून शब्द का लिंग निर्णय करें। तो नाखून शब्द कौन सा लिंग है। तो 60 में ऑप्शन नंबर बी यानी पुल्लिंग बिल्कुल राइट हो जाएगा। जी हाँ, तो इसी क्वेश्चन के साथ हम लोगों ने आज की इस क्लास में हिंदी का टॉप 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुका है। और इस टॉप 60 क्वेश्चन में मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ से बहुत से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में एसजीडी देखने को मिलेगा। इसलिए अगर आपने पूरा क्लास को नहीं किया तो आपको पूरी क्लास को फिर से कर लेना है। और क्लास अच्छी लगी हो तो आपको लाइक जरूर से कर देना है और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर देना है। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी देरी नहीं करना है, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम से पहले पहले इस चैनल पर आर्ट्स का सभी सब्जेक्ट कवर कराया जाएगा। और जितने भी क्वेश्चन लेकर आया जाएगा यहीं से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसलिए आप लोग निश्चित होकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आप लोग क्लास को टाइम पर अटेंड कर सके और क्लास का बेनिफिट उठा सके। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि आप लोगों ने 60 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन के आंसर करेक्ट किए हैं। चलिए, तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी ऑन द नेक्स्ट क्लास।